हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं चेक करते हैं, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। 555 लिखकर रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चेंज की ज़रूर 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 मनोकामना किया करो, जो भी चल रहा है उसमें चेंज आ जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो 555 लिखकर क्लेम कीजिएगा। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, केयरिंग कनेक्शन, नंबर 5 है ना। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी कमी का एहसास करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट नाउ में मुझे जैसे होता ना कि स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे हमारे इंसिस्टर्स हैं, हमारी जो हम जिन भी शक्तियों को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डेप्थ में आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन जो रहा है, जिसको शायद वो इग्नोर कर रहे थे अब तक, उसको फील करवाया जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं वो क्या मायने रखती हैं फीलिंग्स आपके साथ, या क्या मायने ये रिश्ता रखता था, या क्या कितना सपोर्टिव केयरिंग आप थे, शायद इनको अभी वो ईगो या भ्रम के या इल्यूजन्स में वो दिख नहीं रहा था। बट कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इनको ऐसा नजर, मतलब आपके जो रिश्ते के जो सच है, आपके जो इस रिश्ते में डेडिकेशन का सच है, आपकी तरफ से जो इस रिश्ते में एफर्ट्स हैं, वो इन्हें दिखने लगे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि अभी ये ऊपरी तौर पर सबको इस बारे में ढिंडोरा पीट रहे हैं, नहीं। इन्हें आप ना अपने आप से लगा के चलना, मैं आपकी ही बात कर लेती हूँ कि कई बार हम ना किसी के साथ जब थोड़ा मान लो किसी को हम दान करते हैं, तो चाहे हम दुनिया को दिखाकर दान कर रहे हो, चाहे हम छुपा कर दान कर रहे हो, जब हम दान करते हैं ना, तो एक अच्छी फीलिंग आती है मन में कि चलो मेरे मेरे हाथ में इतना है कि मैं किसी को दे पा रहा हूँ, है ना। या फिर जब हम किसी से बहुत बदतमीजी से बात कर लेते हैं, तो उस टाइम तो गुस्सा होता है, बट थोड़े टाइम बाद एक एहसास होता है कि यार ज़्यादा हो गया, है ना। वो जो एक हमारे इंस्टिंक्ट है, वो यहाँ पर काम कर दिया आपके पर्सन की, कि उनको जब आपसे सेपरेशन में जा रहे थे ना, तब नहीं चीज़ें समझ में आ रही थी, तब उनको वो गुस्सा था, या तब उस टाइम उनकी ईगो थी। बट उस इल्यूजन से बाहर निकलकर इनकी जो इंट्यूशन है, और इंट्यूशन डायरेक्ट हमारे परमात्मा से जुड़ी होती है, हमारी शक्तियों से जुड़ी होती है। इंट्यूशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमसे यूनिवर्स बात करता है। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है वो इंट्यूशन इनको बता रही है कि इस रिश्ते में क्या ये रिश्ता क्या मायने रखता था आपके और इनके लिए और इस इंसान के लिए राइट नाउ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि पर्सन विद इन जा रहे हैं, मतलब अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हैं राइट नाउ में। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। और इसमें स्पेशली आप किसी गॉडेस की अगर आप प्रे करते हो, किसी गॉडेस को, माँ काली को या मदर गाया को, या आप ग्रीन तारा माँ को, या माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, जिनका भी आप आह्वान कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनको हेल्प कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। नंबर 7 भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भी स्पिरिचुअल नंबर है ना। तो यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एंजल्स, आपके यूनिवर्स, आपकी ईश्वर, आपकी परमात्मा, आप जिन्हें भी मानते हो, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझा रहे हैं। सी द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये सब कुछ क्या है, ये सारे ये जो स्वॉर्ड्स हैं, ये ओवर थिंकिंग है, ये ईगो हो सकता है, ये इनका भ्रम हो सकता है, ये इनकी लाइफ में लोग हो सकते हैं जिनके कारण ये आपको देख नहीं पा रहे थे, जिनके कारण ये आपके एफर्ट्स को नहीं देख पा रहे थे, जिनके कारण कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सोच रहे थे कि आप बिट्रे कर रहे हो, जिनके कारण कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में पतन ज़रूरी था। ये पतन हुआ है इनके, स्पेशली इनके लाइफ में जो लोग मखौटे पहन के बैठे हुए थे ना, वो इनका पतन चाह रहे थे, बट इनको शायद समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भी कोई बुरा चाह रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ वो जो दिखाया जा रहा था वो सच लग रहा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इनकी ईगो का पतन, इनके घमंड का पतन हुआ है। क्यों बोल रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कार्ड आया है। स्पेशली
एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करे, किसी पर भरोसा ना करे। हो सकता है लाइफ में चैलेंजेस रहे हैं, बट अपने पे भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाओ, ये नहीं होता अपने पे भरोसा करना। वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को रियलाइज़ कराई जा रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ओके, ये यहाँ दिख रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ना हिडन स्पेल की भी बात करता है, जैसे ब्लैक मैजिक, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ मून भी है, मून भी हिडन चीज़ों की बात करता है। तो मुझे मून वाला सिनारियो और 10 ऑफ सॉर्ड्स वाला सिनारियो ये बता रहा है कि कुछ लोगों की नज़र कह लो, या हिडन एनिमीज कह लो, या स्पेल कह लो, इस रिश्ते में कुछ लोगों ने कुछ किया था जिसकी एंडिंग यहाँ नज़र आ रही है, ओके। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना कैट है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मिस्टीरियस वर्ल्ड की बात करती है, ओके। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ मिस्ट्री आपके रिश्ते में करी गई है, कुछ ऐसा किया गया जहाँ पर आप लोगों को दूर करने की कोशिश की गई, और उसकी मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे एंडिंग्स नज़दीक हैं उस चीज़ की, ओके। क्योंकि एंजल साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो सच्ची शक्तियां साथ दे रही हैं, ओके। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आ गई बात समझ, जो मैंने अभी अभी बोला कि कुछ हुआ है जिसकी एंडिंग बहुत नजदीक है। नंबर देखो 7, दोबारा देखो नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ सच्ची शक्तियां साथ दे रही हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मुझे बस यहाँ ये जरूर दिख रहा है कि आपके पर्सन पूजा पाठ की तरफ, आपके पर्सन नाम जप की तरफ, आपके पर्सन का परमात्मा में विश्वास बढ़ रहा है। कुछ टाइम से मेरे को ऐसा भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आप गॉडेस ऑफ मून देखो, यहाँ एंजल ऑफ लव देखो, डेफिनेटली आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो जिनको भी कहीं ना कहीं आप सबसे ज़्यादा मानते हो, वो यहाँ पर आपके पर्सन को हील कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपके पर्सन को इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, वो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके पर्सन के मन में ये विचार आया है कि डोर ओपन है, मतलब कि ये डोर ओपन करना है, कम्युनिकेशन की शुरुआत करनी है, हीलिंग की शुरुआत करनी है, रिश्ते में जो है ना एक दूसरी साइड भी देखनी है। देखो अगर हम इधर से देखते हैं तो वो उधर का नहीं पता क्या है उधर, और हमें जो जितना दिख रहा है सिर्फ उतना ही दिख रहा है ना, बट अगर वहां जो इंसान खड़ा हो वो इस साइड देखे तो उसे नहीं पता कि इस गेट के बाकी जगह पर और क्या है। सिर्फ हम आमने सामने देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ से रेनबो दिख रहा है, एक पिजन दिख रहा है, एक पिकॉक दिख रहा है ना, जितना दिख रहा है बस उतना पता है। बट वही बात है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन से जो चीज़ें नहीं भी पता है वो क्लियर की जा सकती हैं। कम्युनिकेशन से जो चीज़ें हम लोगों के बीच में मिस्ट्री बनी हुई है, जिस सिचुएशन की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और इसमें डेफिनेटली एंजल ऑफ लव, ठीक है, लव जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली आर्कएंजल राफियाल हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर को हील होने में, इनके हार्ट चक्रा को हील होने में, ठीक है। और अगर कुछ भी चल रहा है यहाँ पर, मान लो स्पेल वगैरह हुआ है तो वहां पर भी, ओके। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पिजन की एनर्जी है, और पिजन जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर वाइट पिजन है, पीस की बात करता है, कनेक्टिविटी की बात करता है, मैसेज की बात करता है, ओके। सो यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में पीस चाह रहे हैं, अपने और आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फिर से बिल्ड करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी देख पा रहे हैं कि ये रिश्ते में आगे प्रॉस्पेरिटी है, इस रिश्ते पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं जाकर जो है आगे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली फीलिंग आ सकती है। मैंने कहा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट इन्हें लगता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में टर्न कर सकता है रिश्ता, ठीक है। देन यहाँ पर द वर्ल्ड की कार्ड देखो, अब इस वर्ल्ड के कार्ड को देखकर आपको देखो मैं समझाती हूँ इस कार्ड से कैसे कनेक्ट कर रहा है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। यस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल अपने शांत उसमें है, सिचुएशन में, उसको बहुत ज़्यादा आप एंगर में, या उसको ऐसा है कि मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। ये देखो ये वाला बाउंड्री देखो, मैं खुश हूँ, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में ना तो फंसना है ना किसी और को इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम में डालना है। अब यहाँ पर आप देखें तो हम पीस की बात कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं। आपके और इस रिश्ते को हीलिंग तब मिल सकती है जब यहाँ पर कुछ चीज़ों से बाउंड्री क्रिएट की जाए, कुछ लोगों से, कुछ आप कह लो ऑनलाइन अगर कुछ रिश्ते बने हुए हैं तो, कुछ लोगों के लिए आजकल ना पता है क्या होता है,
ज़्यादातर चीज़ें ये होती है, हम लोग ना ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं और कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिखती है जहाँ पर हम अपने ही इंसान पर, अपने ही पार्टनर पर शक करने लग जाते हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अरे मेरी फ्रेंड के हस्बैंड तो उसको बहुत पूछते हैं, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने तो उसको ये रिंग दी, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड तो उसको वेकेशन पे ले गए। हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा पार्टनर हमें रिंग नहीं दे रहा है, हमें गिफ्ट नहीं दे रहा है, हमें वेकेशन पे नहीं ले जा रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया ने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है कि लोग स्टेटस लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो यहाँ पर उसको, उस इंसान को लग रहा है कि नहीं, मुझे कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे रिश्ते में अपने और अपने पर्सन को एक साथ रखते हुए जो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, जिन चीज़ों से हमें कट ऑफ करना है, मान लो टॉक्सिक हैबिट्स हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक पैटर्न है इनके, उस चीज़ों को के साथ कट ऑफ करना पड़ेगा, कंप्लीशन करना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन में हीलिंग आएगी। और ये आसान नहीं है। ये क्यों आसान नहीं है? क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत कुछ सॉरी, अपॉलॉजी, घमंड, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब शून्य से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। आप देखो यहाँ शून्य है, ध्यान से देखो, शून्य है ना, ये है यहाँ पर एनर्जी। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये दोनों ही वॉन्ड ज़रूर ये बता रहे हैं कि यस, ये डेफिनेटली प्रे करते हैं यूनिवर्स से, और ये उस परमात्मा के साथ ना कहीं को क्रिएटिव वाली एनर्जी में आए हुए हैं कि इनको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये इस रिश्ते को बना भी लें और इस रिश्ते में वो घमंड भी ना आए दोबारा से, जो घमंड इनके अंदर आ गया था कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही कर लूँगा जो कर लूँगा। ठीक है, और वो चीज़ें कैसे आएंगी इनके अंदर? स्पिरिचुअलिटी से। ओके, सम ऑफ यू, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ये बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इन्हें वो जेस्चर दिखा है कि आप भी इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हो। बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग ज़रूर है, स्पेशली नेगेटिव माइंडसेट की, स्पेशली ओवर थिंकिंग की, स्पेशली किसी स्पेल की, स्पेशली किसी चीटिंग की, स्पेशली थर्ड पर्सन सिनेरियो की, ये एंडिंग्स दिख रही हैं मुझे। ठीक है, हाँ, बट लर्निंग ज़रूर हुई है इस सिनेरियो में। जो भी चल रहा था वहाँ लर्निंग दोनों की हुई है। मैं नहीं कहूँगी सिर्फ आपके पार्टनर की है, आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते में। ट्रैवल हो सकता है आपकी तरफ करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर डोर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रैवल करने के बारे में हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट ज़्यादा मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, मैं कह रही हूँ आपके एंजल्स आपका बहुत साथ दे रहे हैं। सी, हीलर ऑफ द एजेस, यस, रिकवरी। आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होंगे, आपको सोशल मीडिया पर भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होंगे। वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड रख रहे हैं राइट नाउ में, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि एक्चुअल में वो लाइफ में क्या चाहते हैं। जो बात यहाँ 2 वॉन्ड्स के साथ आ रही है कि वो क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं लाइफ में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या देखना चाह रहे हैं वो। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। नंबर 3 और नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ सेंटर्ड में बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी वो छोड़ना चाह रहे हैं ताकि फिर से जी उठे, ताकि फिर से अपनी लाइफ में, कहते हैं उस एंथो से अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़े। ओके, और सेल्फ सेंटर्ड में कहीं ना कहीं अपने आप को हील भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है ना, वो बात यहाँ पे कर रही है कि डेफिनेटली सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स को, बहुत सारी हैबिट्स को छोड़ना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, सैड सॉन्ग सुनना पसंद कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट करना पसंद कर रहे हैं। देखो ये दोनों कार्ड्स अगर मैं बताऊं तो ये दोनों ही कार्ड्स बहुत हैप्पीनेस की बात बोलता है, ये दोनों ही कार्ड एक्टिव होने की बात बोलता है, ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की बात करते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस की बात आ रही है। और यहाँ पर ये न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी है, विच मीन्स कि जो चीज़ें
अब हेल्थ क्या होती है, हेल्थ अगर ख़राब हो जाए तो मेडिसिन से ठीक होती है ना, हेल्थ अगर ख़राब हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है ना। तो बस ये वही बात है कि हमारी रिश्ते की अगर हेल्थ ख़राब है तो उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये आपके पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत हद तक ना मैं ये बता दूं कि ये वर्काहॉलिक हो सकते हैं, या ये सिर्फ एक अकेले हो सकते हैं जो कमाते हैं घर में और इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ समय के लिए ना सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर ये सेल्फिश नहीं होते हैं तो ये अपनी लाइफ को हमेशा के लिए ना दूसरों के ही हवाले कर देंगे, ये इन्हें लग रहा है। और यहाँ पर इनको जो वो एनर्जी है ना कि इनको सेल्फिश होना पड़ेगा, ये वो सेल्फिश रीज़न है कि आपके साथ इन्हें बैठना उठना है, आपके साथ बातचीत करनी है, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि जो भी ये बर्डन है ना इनके मन में या इनकी लाइफ में वो ख़त्म हो सके, क्योंकि इन्हें आपके बिना तो और अधूरा फील हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। यस, रिश्ते में अगर एंडिंग्स आ गई हैं तो आगे एक्सपेंशन के बारे में सोचा जा रहा है और पुरानी बातों को ख़त्म करके आगे नया लाइफ शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है, ये यहाँ दिख रहा है। बट हाँ, बहुत सारी बातें करनी ज़रूर है। 10-10 की एनर्जी है, बहुत सारी बातें जो पेनफुल हैं, जो भार दे रही हैं इस रिश्ते को, जो इस रिश्ते में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको उनको रिजॉल्व ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि उन्हें बिना बात करे ही सब कुछ ख़त्म कर देना, नहीं, बात करनी है, फिर शून्य से चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये यहाँ है माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, तो डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रहते हुए इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, ओके। गॉसिप्स ओनली हर्ट्स मोर, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप पीठ पीछे इनके बारे में बात कर रहे हो या किसी से पता लगा है, तो इन्हें ये बात कहनी है आपको कि इससे सिर्फ हर्ट ही होते हैं ये, ठीक है। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैंने पहले ही बताया है कि आपके साथ खुश रहते हैं और आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, ठीक है। तो जल्दबाजी में अगर सेपरेशन सोच रहे हो तो चाहते हैं कि नहीं, सेपरेशन मत, जल्दी में सेपरेशन का डिसीजन मत लो, सोच समझ कर आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, ओके। यहाँ पर आ रहा है सीक प्रोफेशनल एडवाइस, तो आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर आप थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हो या अगर आपको ये लग रहा है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो आप बेशक किसी प्रोफेशनल से मिल लो, पर जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर ना हो। ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है एनर्जी, ओके। नेम इनिशियल्स देखते हैं, अभी मैं और मैसेजेस लूँगी, ठीक है। LAKC EWQFK, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का और क्या आपके लिए राइट नाउ में एनर्जी और क्या है। कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, ओके। सो वही बात है जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कहने की वी शुड स्लो डाउन, तो डेफिनेटली उनको ये कि वो भी कंफ्यूज हैं और वो भी प्रोफेशनल हो सकता है एडवाइस ले रहे हैं किसी से, क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी लग रहा है कि उन्हें भी जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर, यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वो उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते पे ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हैं हम, तो क्यों नहीं इस रिश्ते में थोड़ा सा टाइम ले लें, जल्दबाजी में ना हम एक दूसरे से अलग हों, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। दोनों ने ही मेहनत करी है और उस इंसान ने भी मेहनत करी है, उन्हें भी ऐसा लग रहा है। सैबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, उन्हें पता है कि उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, उन्हें पता है कि वो कंफ्यूजन में चीज़ें गलत कर देते हैं, उन्हें पता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें छुपाते हैं, उसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। 2 ऑफ कप्स, सी डेफिनेटली बहुत प्यार है और एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, बट यहाँ पर सैबोटाज की एनर्जी की वो तो वो होता है ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना चीज़ों को, या चीज़ों में कहीं ना कहीं डाउट करना, वो चीज़ें इनकी ना जो भी सिचुएशन अच्छी आ रही होती है ना उसको ख़राब कर देती है, और ये इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता है आपका और उनका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा मायने रखता है उनके लिए, और उनको अब इस चीज़ की बहुत वो हो रही है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है, ओके। जो मैं शुरू से कह रही हूँ, रिग्रेट देख लो आपके सामने, रिग्रेट भी है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिए, या उन्होंने गलत कुछ कह दिया आपको, या दूसरों की बातें सुन ली, या कहीं ना कहीं आप पे डाउट किया, तो सब उनको अब समझ में आ रहा है। ईगो दिखाई आपको कहीं ना कहीं आपसे दूर रहकर शो किया कि मैं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको अटेंशन नहीं दी, टाइम नहीं दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ काम करियर के पीछे भागते रहे, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में ये रहे, आपके साथ टाइम कम स्पेंड कर पाए, तो वो सारी चीज़ों पे अभी ये रिग्रेट करते हैं।
कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट मैरिज भी हो गई है, जहाँ पर अब ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्हें, ठीक है, इन्हें वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ कमिटमेंट नहीं देना चाहिए था, ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, बट तब इन्होंने शायद ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं और दूसरों के अकॉर्डिंग अपने लाइफ का डिसीजन ले लिया। ये यहाँ नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं मॉर्निंग में इस इंसान का मूड क्या है। ओके, मैं ये मूड आपके लिए नहीं देख रही हूँ, सो इस टाइम का बस ये देख रही हूँ कि इस टाइम इस इंसान का मूड कैसा है, इमोशन कैसे हैं इस इंसान के राइट नाउ में। अनॉयड, चिड़े बैठे हैं भैया, आपके लिए नहीं है ये, मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है, चिड़े बैठे हैं। हुआ क्या है देखिए, सड़ियल लेट्स चेक। ये सड़े बैठे हैं सड़े बैठे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव आउटकम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा इनकी लाइफ में। एंड स्पेशली यहाँ पर मुझे मनी रिगार्डिंग या करियर रिगार्डिंग नज़र आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर चीज़ें हो नहीं रही हैं ठीक, और इनको लग रहा है यार ये कब होगा। इनकी लाइफ में स्पेशली करियर रिगार्डिंग कुछ ऑफिस में या इनके वर्क प्लेस पर लगा लो, या इनकी लाइफ में ट्रैवल ये कर रहे हैं तब लगा लो, या इनको कोई ट्रैवल करना है, इनको ओवरसीज जाना है, या इनका वर्ल्ड वाइड काम फेमस करना है इनको, वो जो रिजल्ट ये चाह रहे हैं ना कि ये हो जाए वो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये सड़े बैठे हैं। ओके, स्पेशली ऑनलाइन अगर ये कोई काम करते हैं तो, ठीक है। पहले तो आप ही की सिचुएशन के लिए देखते हैं वो क्या है। इंटेंशन क्या है इस इंसान की, ठीक है, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की इस रिश्ते के लिए राइट नाउ में, इंटेंशंस क्या रख रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पीछे जैसे भी अच्छा रिश्ता था ना वैसा थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मतलब वो जो एक रिश्ता था ना चिल पिल वाला, ज़्यादा बॉदर ना करना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे ना भागते थे ना ये भागते थे, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी, वो वाली एनर्जी। बस यार वो वैसे रहो, चिल पिल टाइप रिलेशनशिप निभाओ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहो, अभी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के पीछे मत भागो, अभी बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोल मत करो, अभी मुझे फ्रीडम चाहिए, ऐसा रिश्ता चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्शन में है यहाँ द 8 ऑफ कप्स। मैंने बोला है, पहले भी बोला है, फिर से बता दूँ कि ये इंसान चाहते हैं शून्य से चीज़ें स्टार्ट करना, जहाँ पर जो भी चल रहा है, कितने भी कन्फ्यूजन्स क्यों ना हो, कितने भी थर्ड पर्सन क्यों ना हो, कितने भी आसपास के लोग क्यों ना हो, कितने भी इल्यूजन्स क्यों ना हो, कितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनके गोल्स क्यों ना हो, सब कुछ छोड़कर ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देख लो उनके मन में यही है कि रिश्ता आगे बढ़े। यहाँ पर हेरोफेंट भी आ रहा है। सो बस ये है कि आप लोगों के बीच में ना, इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, चलो 8 ऑफ कप्स को। आप लोगों के बीच में ना थोड़ा अभी वो ना ये नहीं चाह रहे कि मतलब अभी ही अटैचमेंट में इतने आ जाओ या कमिटमेंट देनी पड़े, नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम पर इस चीज़ को ठीक करेंगे, मतलब इस चीज़ को एक आउटकम में मतलब एक पॉजिटिव, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में लेकर जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल वो नहीं हो सकता, जो अगर आप चाह रहे हो कि आज या कल में ही सारे आंसर्स वो आपको दे दे, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, और ये रियलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो। लेट मी क्लैरिफाई द थर्ड पर्सन सिनेरियो। ये एक्शन लगभग आपको 2-3 हफ्तों के बाद का ही दिखेगा, अभी नहीं है, आसपास का नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं यहाँ, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द स्टार, द स्टार यूनिवर्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं, और क्लैरिटी इस चीज़ की मिल रही है कि होता है ना कि भाई ये रिश्ता कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता, इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। और नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो पेस का वो है, मतलब कार्ड तो बहुत स्लो ग्रोथ है इस रिश्ते में, ठीक है। बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ मैरिड है ये इंसान, और करियर में ज़्यादा ध्यान है, ठीक है, आपके पर्सन का पैसा, टेंजिबल थिंग्स, इन चीज़ों पे ध्यान है, और इस रिश्ते को भी धीरे धीरे टाइम दे रहे हैं, अभी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत, ठीक है। अब चलते हैं फैमिली सिनेरियो में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि
आपके पर्सन क्लियर हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बहुत स्लो चलना है, बहुत स्लो इस रिश्ते में काम करना है, और 9 ऑफ कप्स के साथ मतलब अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा सामने वाले के अंदर इन्वेस्टेड नहीं रहना है, ठीक है। नहीं तो उनको ये लगता है ना, उनको बार बार यही चीज़ें लगती है ना कि वो बहुत इन्वेस्टेड हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली सोचती क्या है आपको लेकर, देखिए। ओ, उन्हें लगता है कि आप कंपटीशन पे उतर जाते हो, आपको लगता है सिर्फ आप ही कर रहे हो सब कुछ, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप विक्टिम भी बन जाते हो और आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ये उनको लग रहा है, देख लो। सी, उन्हें लगता है आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और आप ही फिर बाद में विक्टिम बनते हो। तो राइट नाउ में तो आपके लिए थोड़ा सा अगेंस्ट ही दिख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। सोच विचार में मतलब एंगर है, क्योंकि देखो दोनों वॉन्ड्स की एनर्जी है। आउटकम में नाइट ऑफ कप्स चाहते हैं वो विद द एम्परर, द टावर। देखो वो चाहते हैं आपकी तरफ से कनेक्टिविटी बिल्ड हो, वो नहीं करेंगे कनेक्टिविटी बिल्ड। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो एम्परर से नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, विच मीन्स कि वो अगर एक्शन नहीं ले रहे थे तो वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड ही है आपके लिए भी और उनके लिए भी, कि वो ऐसा कैसा कर देंगे, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ की एनर्जी नज़र आ रही है, 1 to 3 मंथ बता रही हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें हो सकती हैं। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, यहाँ पर ये है कि देखो, क्योंकि ना कैंसर साइन है, कैंसर जो है वो मून की एनर्जी है। मून एक ऐसी एनर्जी है जो डाउट्स को यहाँ पर थोड़ा सा है ना रखती है माइंड में। तो वो इल्यूजन्स हो गए, ओवर थिंकिंग हो गई, या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डाउट करना हो गया। तो इन चीज़ों को पहले तो एक तो अपने दिमाग से निकालो। और आप ना ये ज़्यादा सोच रहे हो कि पता नहीं चीज़ें खराब ही होंगी, खराब ही होंगी, उस तरफ मत ध्यान दो, अच्छी भी तो हो सकती है ना। आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से मैनिफेस्टेशन भी वही कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और कोशिश करो कि मदर के साथ थोड़े से रिश्ते सही करो। अगर मदर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो जितनी उनकी रिस्पेक्ट करोगे, जितना उनको प्यार दोगे, उनके साथ रिश्ते अच्छे रहोगे, उतना ही लाइफ में आगे ग्रो भी करोगे, ठीक है। चाहे मम्मा नहीं भी है ना तो भी सिस्टर हो गए या लाइफ में जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे करो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मेजर राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनाई था, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये था, ठीक है। ये साइन यहाँ पर मेजर आए हैं। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।